हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फूड पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली फूड का जो डिटेल दिख रहा है उसको डिज़ाइन करके बहुत लुक एंड फील लाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो सिंपली गूगल पे आपको जाना है और फूड ऑर्डर वेबसाइट लिखना है, या तो फूड ऑर्डर ऐप इन एंगुलर लिखेंगे या विथ टेस्टी कोडीज लिखेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएगा। और जितनी डिटेल्स आएगी सब मेरी डिटेल्स हैं, या तो आप गूगल पे टेस्टी कोडीज भी लिख देंगे तब भी सारा का सारा डिटेल्स अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहा कि अगर आप कोई भी हमारे प्रोजेक्ट तक जाना चाहते हैं तो आप थ्रू द गूगल भी जा सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। चलो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 रन कराता हूँ और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया प्रॉपरली। और यहाँ पे सारी डिटेल्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी डेटा क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से फुट डिटेल आ रहा है जो कि बहुत गंदा है। आज इसको हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। यही नहीं, आप कोई भी डेटा क्लिक करते हैं तो सब पे वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो आज इसको हम कस्टमाइज़ करके एक बहुत शानदार बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, सारसी के अंदर, ऐप्स के अंदर और यहाँ फूड पेज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं HTML फाइल को ओपन करता हूँ और CSS फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी दोनों फाइलें ओपन हो चुकी हैं। तो इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरा कंटेनर क्लास है। ठीक है, ये पूरा प्रॉपरली आपको HTML दिख रहा है और इस HTML में सबसे पहले मैं अपने क्लास पे वर्क करूँगा। तो ये कमेंटेड है, इसको थोड़ा सा कोलैप्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंटेनर क्लास को डिज़ाइन करने वाले हैं। कंटेनर क्लास को डिज़ाइन करने का मतलब ये है मैं बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत डीप में एक एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है। अगर एक एक समझाऊँगा तो CSS की ही क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जो करता चलता हूँ आप फॉलो करते चलिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स रखा और यहाँ पर मैं अलाइन आइटम को सेंटर रखूँगा। जो भी हमारे पास आइटम्स हो वो सेंटर रहें और यहाँ जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं सेंटर ही डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर डाल दिया। अगेन मैं यहाँ पे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, नहीं फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे रैप सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन और मार्जिन को मैं दे देता हूँ 3 rem। ठीक है, सेव करके एक बार मैं आउटपुट आपको दिखा दूँ कि अब देखो ये कंटेंट हमारा सेंट्रलाइज हो चुका है। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चारों तरफ से 3 rem का गैप हो चुका है और सारा कंटेंट हमारा सेंटर पे आ चुका है। जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर हो चुका है। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम एक फिर से अगेन कंटेनर क्लास लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये जो एरो टाइप का सिंबल है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, ये एक तरीके की डिनोट करता है कि इसके अंदर अगर हम जितने भी हमारे कंटेनर बन रहे हैं, जितने भी चीज़ें आ रही हैं, सबके मिनिमम विड्थ एंड मिनिमम हाइट मैं यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने मिनिमम विड्थ 25 rem रखा और मैक्सिमम विड्थ 40 rem रखा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये चाइल्ड को डिनोट करता है। अब देखो सारे के सारे जितने कंटेनर्स हैं सबको सेट कर दिया छोटे से, तो यहाँ पे हमारी इमेजेस बहुत सेंट्रलाइज हो गई। अभी तक इमेज बहुत बड़ी दिख रही थी और ये कंटेंट हमारा लेफ़्ट साइड आ गया। ठीक है, जो नीचे था वो लेफ़्ट साइड आ चुका है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और सबसे पहले तो अपने इमेज पे हम वर्क करेंगे क्योंकि इमेज को थोड़ा सा लुक एंड फील देना है। तो ये रहा हमारा इमेज। अभी देखो बहुत अजीब सा रखा है और कंटेंट बहुत चिपका हुआ है। तो चलो इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम यहाँ पे, और मिनिमाइज़ करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे IMG टैग लेते हैं। 1 सेकेंड, स्मॉल लेटर में IMG करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। बेसिकली ये टैग है, सो मैं सिंपली IMG लिखूंगा। ठीक है, यहाँ डॉट वगैरह नहीं लगाऊंगा। इसका बॉर्डर रेडियस 3 rem रख के देखता हूँ एक बार। वाह, देखो अभी तक चौकोर बॉक्स दिख रहा था स्क्वायर फॉर्म में, अब थोड़ा सा रेडियस फॉर्म में दिख रहा है। गुड, एंड अगेन डिस्प्ले में यहाँ फ्लेक्स देता हूँ और फ्लेक्स में 1 and 0 देता हूँ। ठीक है, 1 and 0 बेसिकली बेसिक मोटिव है हमारा कि 1 0 के फॉर्मेट में फ्लेक्स डायरेक्शन इसका रहे, फ्लेक्स पॉइंट रहे। और नीचे रखता हूँ अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देता हूँ जिससे कि कवर्ड रहे। ऑब्जेक्ट फिट हमारा जो होगा कवर्ड रहेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का मतलब आप लोग गूगल भी कर सकते हो या किसी ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में CSS नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, यहाँ हाइट पे आते हैं तो हाइट 30 rem में रख देता हूँ। 30 rem आई थिंक इनफ होता है। ठीक है, काफ़ी सही है और 30 rem होना भी चाहिए क्योंकि अभी कंटेंट भी मैं बड़ा करूँगा तो हो सकता है यहाँ पे
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन की बात आती है, तो मार्जिन देखो 1 आरईएम में यहाँ देता हूँ 1 आरईएम। अब देखो मीट बॉल वगैरह जो है देखो गैप मेंटेन हो गया, 1 आरईएम का हमारा मार्जिन हो चुका है चारों तरफ से, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, मैं चारों तरफ से बोलने का मतलब है जब आप मार्जिन देते हो तो टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम चारों तरफ से होता है। अगर आपको मैनुअली देना होगा तो मैनुअली देना पड़ेगा। चलो अब डिटेल्स वाली क्लास को हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। ये रहा डिटेल्स, और ये देखो ये क्लास है, ये कोई टैग नहीं है, तो इसलिए इसको हम डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉट डिटेल्स लिखे, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और थोड़ा सा मैं पहले पूरे डिटेल्स के कंटेनर को ही सेट करता हूँ, ठीक है। तो इसकी विड्थ मैं रख देता हूँ 100%। देखो कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लेफ़्ट साइड हो गया, अब ये सही है। अब अगेन यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट देते हैं डिस्प्ले, और 1 सेकेंड, डिस्प्ले भी हमारा फ्लेक्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देने वाले हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम वाइज कर देते हैं इसको हम, ठीक है। सेव करते हैं, अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, गुड। देखो कॉलम करने से थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ और इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम न्यू लाइन पे आते हैं, और इस पर मैं देने वाला हूँ फ्लेक्स 1 एंड 0, ठीक है। सेव कर दिया, और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड 3 आरईएम करता हूँ। बेसिकली एक तरीके का कंटेनर ही आपको दिखेगा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फील नहीं हो रहा होगा, जब कंटेंट में फील होगा तभी समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्स की मेन क्लास है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और दे देता हूँ, पैडिंग 2 आरईएम रखता हूँ थोड़ा सा। अब थोड़ा ये गैप अच्छा मेंटेन हो गया है। यहाँ पे मैं कलर ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। अब जो कलर भी डिटेल्स के जितने भी कलर्स हो गए, देखो अभी तक हल्का ग्रे टाइप दिख रहा था, प्योर ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड करूँगा, साइज़ बढ़ाऊँगा, तो ये और लुक एंड फील लाएगा। तो चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिन पहले सेट कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट, और मार्जिन लेफ़्ट साइड से हमारा 1 आरईएम का गैप दे दे, परफेक्ट। अब एकदम सही लग रहा है, कंटेंट देखो 1 बाई 1 आ रहा है, और सारी चीज़ें सेट है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट चीज़, अब डिटेल्स के अंदर क्या है देखते हैं। डिटेल्स के अंदर हेडर है, ठीक है। तो डिटेल्स क्लास के अंदर जो हेडर क्लास है उसको, तो दोनों क्लास है तो दोनों डॉट से ही डिनोट होगा, तो डिटेल्स स्पेस डॉट हेडर, ठीक है। अब हेडर्स को थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ही रखूँगा इसको भी, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को मैं दे देता हूँ स्पेस बिटवीन, सेव करता हूँ। अब देखो हमारा फेवरेट दिल देखो राइट साइड पहुँच गया है, बाकी कंटेंट हमारा सेम है, ठीक है। अभी तक दिल बहुत कंजेस्टेड था, अब हमारा दिल भाग गया राइट साइड। अगेन न्यू लाइन पे आते हैं, और यहाँ पे अब हमारा डिटेल्स डॉट नेम, ठीक है। अब नेम को मैं सेट करने वाला, तो यहाँ पे बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, उसी के भी हाफ फेस को सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ में दे रहा हूँ 2 आरईएम, और देख लेता हूँ ऊपर कहीं तो इतना साइज नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 आरईएम दिया, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट वेट, बेसिकली फ़ॉन्ट वेट को मैं बोल्ड कर देता हूँ। अभी देखो कितना थिक नेम दिखेगा, इतना शानदार लगेगा, मज़ा आ जाएगा देख के। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, मीट बॉल देखो कितना प्यारा लग रहा है, बोल्ड सा, और स्टार रेटिंग कितने अच्छे कूल लग रहा है। थोड़ा सा रेड है, थोड़ा सा ब्लैक है, ठीक है। बैक करते हैं इसको, किसी भी पे आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपरली अब दिखेगा इसी तरीके से। लेकिन अभी और भी सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करना अभी आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी वर्क कर रही हैं। चलो जर्म, अब बात आती है ओरिजिन की। ओरिजिन देखो बहुत गंदा सा लग रहा है, तो ओरिजिन सेट करने के लिए ओरिजिन की भी क्लास को हमें सेट करना पड़ेगा। उससे पहले ये हमारा फेवरेट है,
फेवरेट को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो चलो पहले फेवरेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डिटेल्स डॉट फेवरेट। फेवरेट को हम एक काम करते हैं, कलर पहले देते हैं। कलर हमारा वही पुराना जो मैं पूरे प्रोजेक्ट में यूज करता रहा हूँ, E72929, ठीक है, 72929। तो ये हमारा पुराना कलर है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, प्रॉबेबली 1.2 REM तक दूंगा मैं यहाँ पे, नहीं 2.5 REM देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगना चाहिए। तो सेव करते हैं और दिखाता हूँ। अब देखो कितना प्यारा सा दिल लग रहा है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि ये हमारा फेवरेट हो, लेकिन तब भी हमारा रेड ही दिखेगा। तो चलो हम इस पे कंडीशन जो हम लगाए थे अपने HTML कोड पे, उसके बिहाफ पे इसको वर्क करते हैं। देखो ये वाला हमारा ग्रे था, ये भी ग्रे है, फिर भी ये रेड दिख रहा है। बैक करते हैं, ये देखो ब्लैक था फिर भी रेड दिख रहा था, ठीक है। और रेड तो हमारा रेड दिखेगा ही, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है। किसी भी पे जाओ देखो, वो ये हम बर्गर ग्रे था, यहाँ पे रेड दिख रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हम अपने क्या करेंगे, डॉट डिटेल्स स्पेस डॉट फेवरेट डॉट नॉट। अब सोच रहे हो मैंने स्पेस क्यों नहीं दिया, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, स्पेस हम क्लास में देते हैं, ये कोई क्लास नहीं, यहाँ पे मैंने HTML में कंडीशन दिया है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अब कलर ग्रे दिया तो ये कंडीशन वाइज दिखेगा। देखो जो ग्रे है वो ग्रे दिखेगा, जो रेड है वो रेड दिखेगा। बैक करते हैं, रेड वाला ये देखो रेड है, क्लिक किया ये रेड दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम रेड ग्रे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बैक करते हैं, ये देखो ग्रे वाला किया ग्रे दिखा, वेल काफ़ी कूल लग रहा है अभी चलो अब बात आती है ओरिजिन की। तो ओरिजिन सेट करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे न्यू लाइन पे आते हैं, डॉट डिटेल्स स्पेस डॉट ओरिजिन्स, ठीक है। ओरिजिन्स नाम का जो क्लास था उसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पे आते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और इस पे मैं सबसे पहले तो देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ फ्लेक्स, एक काम करते हैं कंटेंट नहीं, फ्लेक्स रैप करता हूँ, फ्लेक्स रैप में रैप रखता हूँ, जिससे कंजेस्टेड भी ना रहे और ज़्यादा बहुत दूर भी ना रहे। मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पे 1 REM, टॉप 10, सही है, ठीक है। सेव करता हूँ। अब देखो कंजेस्टेड हो गया ना, बहुत सही। अब इसको थोड़ा सा हमें और डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर आते हैं, इसको डॉट डिटेल्स का जो ओरिजिन क्लास है, इसका जो स्पैन टैग है, इसके अंदर जो स्पैन टैग है उसको क्या करो, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज में पैडिंग दे दो, थोड़ा सा पैडिंग में दे दो 0.5 REM। एंड यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो 1.2 REM। एंड मार्जिन में भी इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे 0.5 REM स्पेस 0.5 REM स्पेस 0.5 REM रखते हैं, स्पेस 0 कर देते हैं, बस सेव करते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि चलो बॉर्डर रेडियस दे के तब चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस पहले दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 2 REM प्रॉबेबली, ठीक है। अब सेव करके चेक करते हैं। अब देखो बॉर्डर रेडियस आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो है नहीं, तो चलो बैकग्राउंड कलर वगैरह भी दे देते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर LS ब्लू कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन कराता हूँ। LS ब्लू दिख तो रहा है, बहुत हल्का दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी बॉर्डर रेडियस सब समझ में आने लगा है। तो काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा ग्रे टाइप का देते हैं, सेव करते हैं। वाह लुकिंग कूल, अब बहुत प्यारा लग रहा है जैसे कोई टैग टाइप का हो। तो अब एक काम करते हैं, इसको कलर भी दे देते हैं, कलर वाइट दे देते हैं, क्योंकि ग्रे में वाइट बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। सिंपल सा है, फंडा है, अगर आप डिज़ाइनिंग आती है तो ग्रे में वाइट बहुत अच्छा दिखेगा। देखो ग्रे है, ग्रे में वाइट कलर में रखा हूँ, प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन भी सेट हो चुका है ऑलमोस्ट। ओरिजिन की प्रॉब्लम
ऑलमोस्ट हमारी क्लियर हो चुकी है। सो अब बात आती है टैग्स की, ठीक है। ये टैग्स बीच में क्यों जा रहा है, तो इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जाएंगे टैग वाले कंपोनेंट पे। तो कहाँ है टैग कंपोनेंट, टैग ये रहा, यहाँ पे टैग कंपोनेंट डॉट टीएस पे जाएंगे। जैसे मैंने इनपुट डेकोरेटर लिया है, अब इसी तरीके से कॉपी करूँगा इस पूरे को, और कॉपी करके मैं सेम पेस्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब कंडीशन की बात है, पूरे सिलेक्टर के बिहार पे मुझे देना है। और यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नाम से मैं एक फिर से इनपुट डेकोरेट ले आऊँ और इसको मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करूँगा अपने टैग कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। उसी के बिहाफ पे मैं कॉल कर लूँगा अपने सीएसएस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट रखा और इसको रिमूव करूँगा, इज इक्वल में दूंगा, और इक्वल में यहाँ पे मैं दूंगा सिंगल कोट के अंदर सेंटर, ठीक है, सेंटर। ये हो गया। टर्नरी ऑपरेटर, वी डोंट नीड टू टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ से टर्नरी ऑपरेटर आप हटा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस सिंपली से इतना चेंज करना है। उसके बाद टैग कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में आना है। यहाँ थोड़ा सा चेंज ये करना है कि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग टाइप से स्टाइल को बाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली बनाना ब्रैकेट के अंदर स्टाइल डॉट और यहाँ सिंपली सा आपको पास करना है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट का सी कैपिटल है। एक एक चीज़ ध्यान देना, नहीं एरर होगा और फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे डूड, फिर मुझे ब्लेम करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपली दे देना जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। सिंपल है इतना। और इसी को कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद अपने नेक्स्ट वाली ड्यू में भी पेस्ट कर देना है सेम चीज़ को। हमने पेस्ट किया, सेव कर दिया अब, ठीक है। सेव करने के बाद अब यहाँ से CSS पे आते हैं। यहाँ पे जो ड्यू टैग में जस्टिफाई कंटेंट है इसको रिमूव कर सकते हो, वी डोंट नीड, ठीक है। सेव कर दो। अब एक बार इस सबको क्लोज करते हैं और सिंपली डायरेक्टली आके हम देखते हैं अपने फूड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। फूड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में एक चीज़ मैंने चेंजेस किया था, उसको भी मैं आपको वीडियो पॉज करके दिखाता हूँ। फिलहाल देखिए आप आउटपुट ये हमारा आ गया है, एकदम सेट हो चुका है, अपनी पोजीशन पे आ गया है। चेंजेस क्या करनी है आपको, सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और जहाँ पे हमने टैग्स को पास किया है, ये देखो यहाँ पर हमने जस्टिफाई कंटेंट इज इक्वल स्टार्ट लिखा है, ठीक है। इसको आप भी लिख लेना, क्योंकि ये एक सिंपली तरीके से प्रॉपर मैंने बाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे सिलेक्टर को ही चेंज किया हूँ पूरा, ठीक है। अब बारी आती है कुक टाइम की, तो चलो कुक टाइम की प्रॉपर्टी भी सेट कर देते हैं। यहाँ फूड कंपोनेंट्स पे आते हैं CSS पे, और यहाँ डॉट डिटेल्स स्पेस डॉट कुक हाइफन टाइम, अंडरस्कोर नहीं, कुक हाइफन टाइम, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और बहुत सिंपल सा, इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली मार्जिन पास करना है, मार्जिन 1 REM एंड सेव करना है। अब देखो थोड़ा सा गैप मेंटेन हो गया, परफेक्ट। और थोड़ा सा भी इसको और अच्छा कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आए, ठीक है। इसको इतना छोड़ते हैं। अगेन आते हैं डिटेल्स डॉट कुक टाइम एंड इसके अंदर जो स्पैन टैग है उसको क्या करो, थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे देते हैं पैडिंग में, ठीक है। तो पैडिंग यहाँ देते हैं, पैडिंग 0.6 REM स्पेस 2 REM स्पेस 0.6 REM स्पेस 0। और यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी सेट ही कर देते हैं 10 REM का, और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं, फॉन्ट साइज 1.3 REM, ठीक है। सेव हो गया। अब देखो, वाह, अब बहुत प्यारा सा लग रहा है। टाइम टू कुक टाइम अबाउट 10 to 15 मिनट्स, ग्रेट। 10 to 15 देखो बोल्ड भी है। अब बात आती है प्राइस की। चलो प्राइस को भी थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो प्राइस को कस्टमाइजेशन करने के लिए हम सिंपली करने क्या वाले हैं, सिंपली डिटेल्स टैग लेंगे, सॉरी डिटेल्स क्लास स्पेस प्राइस डॉट प्राइस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ में और आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा, वो भी देख लेना। पहले यहाँ फॉन्ट साइज़ इंक्रीमेंट करते हैं 1.8 REM और सिंपली यहाँ पे कलर दे देते हैं,
ठीक है, तो मार्जिन पहले दे देते हैं क्योंकि मार्जिन भी इम्पोर्टेंट है। 2 rem स्पेस 2 rem स्पेस 2 rem स्पेस 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देते हैं कलर। कलर को हम यहाँ सिंपली ग्रे इन रख देते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील है। सेव करते हैं, बूम। क्यों मिनिमाइज हो गए भाई, फिर से कितना प्यारा लग रहा है। बस ये गैप देखो कुछ ज़्यादा ही मेंटेन हो गया, तो थोड़ा कम करते हैं। इट मीन्स वी डोंट नीड 2 rem, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट 1 rem 1 rem 1 rem, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं इसको एंड 1 rem के बिहाफ पे देखते हैं थोड़ा सा, अब सही है, ठीक है। थोड़ा सा तो गैप कम हुआ। अब एक काम करते हैं, इसके पहले मैं प्राइस ऐड करना चाहता हूँ और प्राइस CSS के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। लगना चाहिए कि हाँ ये प्राइस है, $5 क्या है। तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉट डिटेल्स स्पेस डॉट प्राइस कोलन डबल कोलन बिफोर आप लोग यूज़ किए हो sudo CSS तो जान जाओगे, ठीक है। sudo CSS के बिहाफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं सिंपली कंटेंट पास करूँगा सिंगल कोट में और यहाँ डालूँगा प्राइस। सिंगल कोट या डबल कोट एज ए स्ट्रिंग पास करना है, ठीक है। और इसका कलर दे देने हैं, तो मैंने यहाँ पे प्राइस कोलन स्पेस रखा हो, यहाँ मैं कलर दे दूँगा ग्रे। सेव कर दूँगा एंड नाउ बूम प्राइस, ठीक है। देखो ये प्राइस को सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, ना इसको रिमूव कर सकते, ना आपको HTML में दिखेगा क्योंकि ये CSS से लिखा गया है, ठीक है। ये सूडो कोड है। तो यहाँ पे प्राइस $5 दिख रहा है। अब बात आती है ऐड टू कार्ट की। इस बटन को कस्टमाइज़ करने वाले हैं, तो बटन को कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपली यहाँ डॉट डिटेल्स स्पेस बटन, और बटन को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर दूंगा और कलर यही अपना वाइट रखूँगा। और यहाँ पर उसके बाद मैं चेंज करता हूँ बैकग्राउंड कलर, पुराना वाला वही E72929 एंड बॉर्डर रेडियस बॉर्डर नन करता हूँ क्योंकि बॉर्डर जो पट्टी आ जाती है रेक्टेंगल से वो नहीं रहेगा। और यहाँ फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 1.2 rem एंड यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ 1 rem। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस प्रोबेबली 10 rem रखते हैं, सही रहेगा, कूल दिखेगा। चलो सेव करके रन करा के दिखाते हैं। अरे भाई ये रहा, वाओ। अब देखो एकदम प्यारा सा दिख रहा है। ऐड टू कार्ट बहुत ही जहर लग रहा है। चलो थोड़ा सा भी एक चीज़ और यहाँ पे आउटलाइन सेट कर देते हैं, नहीं तो जब भी क्लिकेबल मैं बनाऊँगा तब प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटलाइन भी देना मस्ट है। अभी तो फ़िलहाल क्लिक करने पे नहीं दिखेगा क्योंकि अभी इसमें एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ है, तो क्लिक का कोई सीन ही नहीं बनता, सिर्फ नॉर्मल बटन है। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं न्यू लाइन पे, और न्यू लाइन पे आने के बाद यहाँ पे मैं आउटलाइन सेट कर देता हूँ। आउटलाइन सेट करने के बाद यहाँ पे नन रखता हूँ। अब हमारा बटन तो तैयार हो गया, बट माउस ले जाने पे हमें दिख नहीं रहा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, डिटेल्स क्लास फिर से लेते हैं, बटन्स लेते हैं, कोलन होवर लगाते हैं, ठीक है। होवर पे हम क्या करते हैं, ओपेसिटी को 0.9 कर देते हैं, 0.9 एंड यहाँ कर्सर को पॉइंटर बना देते हैं। सेव करते हैं। ये देखो अब हल्का ब्लिंक हो रहा है ना, माउस ले जाते हैं कि हाँ ये बटन है, कुछ एक्शन परफॉर्म होने वाली चीज़ें। ग्रेट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कर्सर को पॉइंटर दे देते हैं, सेव करते हैं। अब जैसे ही माउस ले जाओगे फिंगर बन जाएगा, देखो रिफ्रेश हुआ है, देखो हैंड का फिंगर बन गया, हैंड का पॉइंटर बन रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आपने हमने कमेंट में ज़रूर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। एंड टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपके कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।